संसार में सबसे ये दुर्लभ कोई वस्तु है तो मनुष्य शरीर है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है तब भगवान जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। किसी कर्म का विपाक मानो शरीर नहीं है। शास्त्रों में पशु किस कारण से व्यक्ति बनता है, पक्षी किस कारण से बनता है, वृक्ष योनि में जीव किस कारण से जाता है, जलचर जंतु किस कारण से बनता है, इसका तो वर्णन पढ़ने को मिलता है। किंतु मनुष्य बनने के लिए कौन सा कर्म किया जाए जिससे हम दोबारा मनुष्य बने, इसकी विशद चर्चा कहीं पढ़ने सुनने को नहीं मिलती है। संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक बात कही है, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 प्रकार की खानों में 84 लाख प्रकार की योनियों में ये जीव जो अविनाशी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह इसका विनाश नहीं होता है, अविनाशी है। केवल शरीर बदलते हैं। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत, ये भ्रमित होता है, घूमता है, मरता नहीं है। गीता में ये बात भगवान ने कही, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। और जीव का न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। सचमुच में हम सब जीव जितने हैं तो अविनाशी, विनाशी नहीं है। किंतु कर्मों के कारण 84 लाख प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है। किंतु जब भगवान करुणा करते हैं तो करुणा करने के बाद कबहुक करि करुणा नर देही, भगवान करुणा करके हमको मनुष्य शरीर दे देते हैं। और सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, ये सनातन धर्म के प्राण हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था यदि निकाल दिया जाए तो सनातन धर्म निष्प्राण हो जाए, और इसकी परम आवश्यकता है। गीता में भगवान ने भी चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये गुण कर्म के आधार पर श्री ठाकुर जी ने 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये त्रिवर्ग को वेद पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का अधिकार है। यज्ञ करने और कराने का अधिकार है, दान देने और दान लेने का अधिकार है, ये त्रिवर्ग में ब्राह्मण को। किंतु क्षत्रिय को दान देने का तो अधिकार है, लेने का नहीं। वेद पढ़ने का तो अधिकार है किंतु पढ़ाने का है। वह पढ़ सकता है, वेद का स्वाध्याय कर सकता है। इसलिए ऐसे वैश्य को है, वेद पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता, यज्ञ कर सकता है, करा नहीं सकता, दान दे सकता है, दान ले नहीं सकता। तो निश्चित रूप से त्रिवर्ग को वेदाध्ययन का वर्णन है, वेदाध्ययन की छूट है। चारों वेदों में जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है, और ये निश्चित रूप से, मैं तो
अपने साथ वाले ब्राह्मणों को बार बार कहता रहता हूँ कि जितनी बार मुझसे सेठ जी कहोगे ना, उतनी बार गायत्री का मंत्र जपोगे तो सेठ जी तुम्हारे पीछे घूमेंगे। ये पक्की बात है। तो त्रिवर्ग को वैसे तो नित्य संध्या वंदन करना चाहिए, त्रिकाल संध्या वंदन करें, न हो सके तो 2 काल की करें। और त्रिकाल संध्या में गायत्री निश्चित रूप से अनिवार्य है, ये प्राण देने वाली है। और मंत्र विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, कर्मठ गुरु आदि में वर्णन है मंत्र विज्ञान का। मंत्र शब्द का अर्थ होता है मन्नात् त्रायते, जो मनन करने से रक्षा करे, हर विधि से रक्षा करे। और मंत्र विज्ञान ये है, जितने अक्षर का मंत्र होता है उतने लाख बार जपने के बाद उसका एक पुरस्चरण होता, अनुष्ठान पूरा होता है। किंतु उसमें भी केवल उतने लाख नहीं, आप यदि विधि से करें तो आचार्य जी आपको करवाते ही होंगे, दशांश हवन भी चाहिए, तर्पण भी चाहिए, उसकी विधि है। तो निश्चित रूप से गायत्री का जो अनुष्ठान है, त्रिवर्ग को जीवन में एक बार तो करना ही चाहिए। मैं जब संन्यास नहीं लिया था तो मानस ये था कि संन्यास लेने के पहले हम एक बार पुरस्चरण करेंगे, किंतु संयोग नहीं सध पाया। वो तो भगवत कृपा हो, माँ गायत्री की कृपा हो, अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है। आप सब निश्चित रूप से भगवती के कृपा पात्र हैं। अगर कृपा पात्र न होते तो अपने पुरुषार्थ से ये साधन सकता नहीं। उनकी कृपा से तो मानस में था कि एक बार तो पुरस्चरण करना ही है। वैसे तो आचार्य जी हमारे श्री गौरीशंकर जी जिनसे पढ़े हैं, मैं पहले यही रहता था ऋषिकेश में, कई वर्ष रहा। तो एक साधु के साथ में था, तो वो धोती नहीं पहनता था, पौछला लपेट लेता था। तो जब इन गुरुजनों के पास पढ़ने वृंदावन गए तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम कांच नहीं लगाओगे कि तो तुमने संन्यास ले लिया हो तो ठीक है। तुमने कहा संन्यास तो नहीं लिया, तो बोले धोती पहनना सीखो। तो राजवंश गुरु जी ने हमारे, और रामानुज गुरु जी थे जिनसे भागवत पढ़ा, उन्होंने हमको धोती पहनाना सिखाया। जब तक लाल कपड़ा संन्यास नहीं लिया, बड़ी चोटी रखवाई, यहाँ उतनी बड़ी चोटी नहीं थी, और संध्या वंदन करना सिखाया। यहाँ वो भी नहीं करते थे, सेवा में रहते थे, और कहा ये नहीं छोड़ना। तो भगवत कृपा से वह संध्या वंदन का क्रम चलता रहा जब तक चोटी और जनेऊ रहा। जनेऊ चला गया, बाद में चोटी दोनों के साथ गए तो छूट गया। मैं जो बताना चाहता था, तो मेरे मन में बार बार होता था कि कहीं कहीं कैसे भी एक गायत्री पुरस्चरण हो। संयोग कई बार सधा, किंतु नहीं हो पाया। एक जगह गए थे तो ऋषि कुमार बहुत दिख गए, संध्या वंदन करते थे। तो हमने उनके आचार्य जी से बातचीत की, श्री रामोतार जी को लेकर चुपचाप गए वहां, और 9 दिन में उन आचार्यों के संयोग से मैं बैठता था वहाँ, और गायत्री पुरस्चरण का अनुष्ठान हुआ। मैं भी पूरा साथ में ब्राह्मणों के, किंतु वो आचार्य लोग तो गायत्री जपते थे और हम उनके बीच में बैठकर भागवत का पाठ करते थे। अब राम गायत्री नहीं जपते, वो लोग जपते थे, भागवत का पाठ करते थे। और मेरा ऐसा मानना है, शास्त्रों का भी मानना है, कि गायत्री मंत्र की ही व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये तो पहली बार सुना। गायत्री मंत्र की व्याख्या पूरी की पूरी
जन्माद्यस्य तो नोयादि तरतस चारथे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृतां यथा विनिमयो यत्र शरगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये जो गायत्री का धीमहि है वही धीमहि है, ये गायत्री का ही धीमहि यहाँ है। और ये धीमहि आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, आचार्य को प्रतीत है इससे, ये धीमहि वैदिक प्रयोग है, ये पाणिनि का प्रयोग नहीं। और भागवत में वैदिकत्व को सिद्ध करने के लिए ये धीमहि प्रयोग किया गया है। क्यों धीमहि प्रयोग सिद्ध किया गया है इसमें? कि लोगों को पता चले कि भागवत में जो प्रतिपाद्य विषय है वह वैदिकत्व से संबंधित है। आज भले ही श्रोता और वक्ता दोनों के कारण, श्रोताओं का भी इसमें दोष है, वक्ताओं का भी है, भागवत का जो साधारणीकरण हो गया, अभी साधारणीकरण क्या कहें, अब हमारे पास शब्द नहीं है। ऐसा ये विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत की टीका में इस श्लोक की व्याख्या की गई है गायत्री परक ही, गायत्री परक ही इसको वर्णन किया गया है। और पूरे गायत्री के मंत्र को, क्योंकि जो मंगलाचरण होता है ना, मंगलाचरण वैसे तो मंग गत्यर्थक धातु से निष्पन्न होने के कारण गति, ज्ञान, प्राप्ति, मोक्ष अर्थ में होता है। ये आदि और मध्य और अंत में तीनों में मंगलाचरण करने की परंपरा है। किंतु मंगलाचरण की जो विधा होती है विद्वानों के द्वारा, ऐसी वैदुष्यपूर्ण होती है कि उस मंगलाचरण से पूरे ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय दिग्दर्शित हो जाता है। जैसे रामचरितमानस का मंगलाचरण है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस श्लोक में पूरे के पूरे 7 कांड हैं, पूरे के पूरे, और कहीं गड़बड़ी नहीं। अपने मानस पीयूष में यहाँ से प्रकाशित है, उसमें उसका प्रतिपादन है। जब हमने मानस पीयूष का अध्ययन किया भगवत कृपा से, एक बार पूरा अवलोकन के कई महीने लगे, तो हमने देखा कि गजब की प्रतिपादन शैली है। तो पूरा ग्रंथ एक श्लोक में समाया हुआ, ये कवि की अद्भुत रचना होती है। ऐसे ही ये जो मंगलाचरण भागवत का है, इसमें 12 के 12 स्कंद समाये और पूरा का पूरा गायत्री मंत्र ही है। अगर उसको सही ढंग से समझा जाए तो आपके जीवन में यह गायत्री उतरी है। मुझे तो संपूर्ण, वैसे तो घूमता रहता हूँ, काशी भी जाता हूँ, किंतु यहाँ एक परंपरा हमको देखने को मिली अपने गीता प्रश्न में ही। हमने कल ये बात चर्चा भी की थी। एक बार यहाँ मई के समय में यज्ञोपवीत संस्कार रखा गया है, खेमका जी के समय मैं भी था वहाँ। तो हमने बड़े बड़े बूढ़े लोगों को यज्ञोपवीत कराते हुए देखा। अब 60 साल का व्यक्ति यज्ञोपवीत करा रहा है। मुझे आश्चर्य लगा, अपने राम का तो 9 साल में हुआ था। हमको लगा ये बूढ़ा यज्ञोपवीत क्यों करा रहा है। फिर बाद में पता चला कि सचमुच में गायत्री मंत्र जपने के लिए यज्ञोपवीत तो होना ही चाहिए, अधिकार है। और यदि वैसे तो 3 रात्रि 3 दिन तक यदि गायत्री न जपे तो गया काम से। तो आप सबसे हमारी प्रार्थना आचार्य जी तो आपको ये अनुष्ठान करवा करके एक जीवन में ला देते हैं। तो आप लोग यहाँ तो पुरुषन कर ही रहे हैं, किंतु हमारी प्रार्थना है घर में भी जाकर गायत्री को न छोड़ें। गायत्री माँ है,
और जो गायत्री को नहीं छोड़ता उसको माँ तो कभी छोड़ती है ही नहीं। इसलिए आप सब इस गायत्री की शरण में रहें और हम सब उसके अधिकारी हैं, ऐसे नहीं कि अधिकारी हैं। और संध्या वंदन हो सके तो संध्या वंदन, हमारे श्री किमका जी के समय में तो संध्या वंदन का भी सदग्रंथ निकाला उन्होंने। इन कुछ सालों में अपने गीता प्रश्न में कर्मकांड पर जोर दिया गया, वो काशी का प्रभाव रहा, पहले नहीं था। काशी के प्रभाव के कारण वो बहुत सारे ग्रंथ कर्मकांड के आए जो पहले उपलब्ध नहीं थे। तो सब जनमानस को, विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ होगा, क्योंकि प्रेस से जो ग्रंथ मिलते हैं वो सस्ते दाम पर मिल जाते हैं, कागज भी अच्छा होता है, टिकाऊ भी। तो संध्या वंदन की विधि है, संध्या वंदन तो करना ही चाहिए। और ज़्यादा विधि ना भी कर सको तो भगवान का नाम लेकर जल अपने ऊपर सिंचित कर लो, 3 बार आचमन ले लो, आप अनन्यास करन्यास आदि कर सको तो बहुत उत्तम है। ना भी कर सको तो तब भी गायत्री को जरूर जपना चाहिए। गायत्री शब्द से ही लगता है कि इसमें रक्षा के सामर्थ्य है। इसलिए आज इस पावन पवित्र भूमि में जो सार सर्वस्व है मंत्रों का, चारों वेदों में ये गायत्री है, ऋग में भी, यजुर में भी, अथर्व में भी, साम में भी। और इसके आराधन से बुद्धि बहुत तीव्र होती है। आपको एक निवेदन करें, हमने स्वयं अनुभव किया। और शास्त्र अध्ययन में सूक्ष्म बुद्धि बनती है, सूक्ष्म बुद्धि बनती है। जैसे हमारा गायत्री या का अनुष्ठान पूरा हुआ, उसके बाद अब तो जैसे उम्र बढ़ती है 50 के बाद तो याददाश्त कमजोर होती है, धीरे धीरे खिसकता है मामला। किंतु गायत्री पुरस्करण के बाद ऐसा हुआ कि हमारी प्रज्ञा तीव्र हो गई। हमको भी आश्चर्य लगता है, अभी जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं लगभग एक बार पढ़ने में उसका वस्तु विषय सब उपस्थित हो जाता है और ये भूलता नहीं है। अब जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करनी होती है तो हमको ग्रंथ खोलने की जरूरत नहीं, किस अध्याय में कौन सा विषय है और किस दृष्टि से उसका प्रतिपादन किया गया है, ये मानस में उपस्थित है, तो गुरु कृपा और गायत्री की ही कृपा है। तो आप लोग स्वयं अच्छे विद्वानों के द्वारा इस अनुष्ठान में लगे हैं। अभी हमको किसी ने बताया कि 23वां है ये, यहाँ पर 12वां है, अच्छा तीर्थों में 24वां है। तो मैं पूछा कहाँ है, तो बोले भगवती जहाँ कराएगी, भगवती जहाँ कराएगी। आप इसी प्रकार से इस आराधन में लगे, ये रोगों से भी सामर्थ्य देगा आपको बचने का, प्रज्ञा बचाएगा और प्रज्ञा मिलेगी। आपको बताएं, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो संपत्ति नहीं देते, भ्रम में मत पड़ना। हम तो बोलते नहीं है श्लोक तो कि हमारी भागवत सुननी बंद कर देंगे। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिस्य तद्धनम सनई, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन रख लेता हूँ। आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, वृंदावन में कथा चल रही थी, एक व्यक्ति आया, लाइव कथा की बात थी, उसने सारी बातचीत की, निश्चित हो गया और शाम को कथा में बैठा था बड़ा बहुत दिन से। तो शाम को कथा सुनी, उस दिन इसी श्लोक की व्याख्या आ गई कि जो भागवत सुनता है उस पर भगवान का अनुग्रह होता है, भगवान अनुग्रह करते हैं तो धन ले लेते हैं। तो आकर के बोला कि हमको भागवत नहीं करवानी, प्रत्यक्ष प्रमाण, बोले हमको भागवत नहीं करवानी। आजकल हमारे भागवत लोग इसीलिए जो रामायण के वक्ता थे वो भी छोड़कर भागवत में आ गए, क्योंकि भागवत में माल खूब मिलता है। किंतु ये भागवत का फल नहीं है नारे, बहुत घटिया सौदा है। भागवत के संकल्प में स्वयं ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को कहा कि भागवत का संकल्प ये करके सुनाना है
कि सबके हृदय में भगवान की भक्ति आए। भक्ति उसका फल है। तो भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं, गीता के आधार पर ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि नहीं दी, बुद्धि तो बहुतों के पास है, बुद्धि योग। हम बुद्धि नहीं कहते, बुद्धि तो इतने लोग वकीलों के पास इतनी तेज बुद्धि होती है कि सबको बुद्धू बनाते रहते थे। भगवान बुद्धि नहीं देते हैं। बहुत लोगों के पास, दार्शनिकों के पास ऐसी ऐसी बुद्धि है, कुछ पूछो नहीं। भगवान बुद्धि योग देते हैं। और बुद्धि योग हम तो उसी को मानते हैं जो बुद्धि भगवान से संयोग कराते हैं। जो बुद्धि भगवान से दूर ले जाए वह बुद्धि योग नहीं है। जो बुद्धि अर्थ में लगा दे, जो बुद्धि काम में लगा दे, जो बुद्धि संसार में लगा दे, वो बुद्धि योग नहीं है। तो गायत्री निश्चित रूप से हमको वही बुद्धि योग देगी जिस बुद्धि योग से हमको भगवान मिलेंगे। और आप सब निश्चित रूप से उस आराधन साधन में लगे हों। हम तो भगवती से प्रार्थना करते हैं आप सबके जीवन में यह गायत्री उतरे, आपके जीवन में गायत्री की आराधना और बढ़े। वैसे तो आज हमारा मानस था कि हम गायत्री परक इसका अर्थ करेंगे, किंतु आज संयोग से 7 घंटे कथा हो गई है। सुबह भी 15-20 मिनट ज़्यादा हुई थी और आज तो 7 बजे 7:30 वहाँ से है। और शरीर तो शरीर ही है। और हमने अभी देखा है कोरोना के बाद, थोड़ा कोरोना हो गया था, उसके बाद ये शरीर थोड़ा जवाब देने लगा। पहले तो 9-9, 10-10 घंटे कथा करते थे एक आसन में, किंतु कभी थकान नहीं होती। अभी जब से कोरोना हुआ है अभी तो हमने भिक्षा भी नहीं पाई। तो डालमिया जी से मैंने पूछा भिक्षा पा लेंगे तो पाकर चलो। फिर हम सोचा लेट हो जाएंगे, वहाँ सब लोग बैठे होंगे, हमारी वजह से सबकी भिक्षा रुकेगी। तो हमने कहा पहले हम सबको आज विशेष बात माता है बहने महाराज जी सुबह से कुछ खाई नहीं। इसलिए हमने कहा, मेरे मानस में था कि 8:30 बजे चंद्रमा निकलने वाला है, अपना काम 8:30 बजे के पहले पूरा कर देंगे, लेट न करना पड़े। इंद्र दर्शन करके सब लोग जो विधि है वो करें। आप सबके जीवन में यह दिव्य संयोग बनता रहे। और मैं तो आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा 24 में ही काम ना रुके। कलयुग में तो चतुर्गुणा फल मिलता है, चतुर्गुणा करने पर। ये जब तक आपका श्री विग्रह ठाकुर जी रखे सत्तायु हो तब तक ये आयोजन करते ही रहे। क्या रुकना है और काम ही क्या है। हमने तो सोच रखा है कि जब तक शरीर रहेगी तब तक सत्संग करेंगे। अब बोलने की सामर्थ्य में रहे तो अलग बात है। आपका तो जब तक शरीर रहे, इन लोगों को इसी प्रकार से डबल लाभ है जी। धाम में आकर के जब का आनंद लेना, दर्शन करना, इसी बहाने तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी, इसी बहाने अनुष्ठान भी हो जाएगा आप सबका। तो ऐसे महापुरुष लोग अग्रसर होते रहेंगे। कोई न कोई मुखिया चाहिए, नायक चाहिए जो दिशा दिखाए। जैसे आचार्य लोग दिशा दिखाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सबके जीवन में यह अवसर मिलता है। नई पीढ़ी भी, हम तो प्रार्थना करेंगे नई उम्र के बच्चे भी जोड़ो आपको। हाँ, वो आए छोटे बच्चे भी, लोग हों 12-13 साल की, छुट्टी उनको बैठा लो, भले कम जब करें, संस्कार पड़ेंगे बच्चों में। जितना काम आपको मैं सच कहता हूँ कि जब मैं भागवत की कथा में नवयुवकों को देखता हूँ तो हमारा खून थोड़ा बढ़ जाता है, हम बहुत खुश होते। ऐसा नहीं कि बूढ़ों से हम खुश नहीं होते, बूढ़े तो हमारे निश्चित रूप से पूर्ण है, बंदनीय है, किंतु बच्चों को देखते हैं तो लगता है संस्कार उनमें पड़ रहा है। हम तो कई बार प्रयास करते हैं, अभी विदेशों में ने बनाया है युवा वेन करके, ये बच्चे नई उम्र के बच्चे, मैं उनको समय भी देता हूँ। अभी जूम मीटिंग करता हूँ तो जैसे बच्चे जुड़ते हैं, बच्चे कभी कहते हैं हमको, कई बार रात्रि में 11 बजे भी जूम मीटिंग करता हूँ उनके लिए। हमको हमने कहा तुम लोग जब कहोगे तब आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? हमको लगता है ये हमारी नई पीढ़ी है और ये तैयार होंगे तो हजारों तैयार होंगे। नई पीढ़ी जरूर लेती थी, भले न ले, एक आध लाओ, एक आध लाओ, जैसे अपना प्रयास करना है जी।
प्रयास करने में क्या जाता है, प्रयास करें, थोक के भाव में नहीं मिले रिटेल में काम चलाओ। जितने मिल जाए, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए। हाँ, देखिए दालमिया जी यहाँ छोटे ही है, पहले ही ले लिए, बहुत पहले ले लिए, ऐसे ही है। और निश्चित रूप से इस प्रकार का, और आचार्य जी से मैं और कहूँगा, यज्ञ का एक विधान है। यज्ञ का एक विधान ये है, जैसे शौनक आदि महापुरुष करते थे ना, तो जब आदि करने के बाद 1 घंटे लगभग सत्संग का भी रखा था। कुछ भी सत्संग का रखोगे तो उसमें और लोगों को कुछ जानकारी भी मिलेगी। अब चारों वेदों में कहाँ कहाँ गायत्री उसकी चर्चा हो, पुराणों में कहाँ कहाँ गायत्री की चर्चा है वो हो, कभी देवी भाव, तो लोगों को 1 घंटे सत्संग से न बहुत खुराक मिलेगी। सत्संग का भी बहुत महत्व है। जब करने के बाद वैसे तो बहुत थक जाते हैं, किंतु सत्संग का भी क्रम रखें। आचार्य जी सुनाए, यही सुनाए, उससे और लाभ मिलेगा लोगों को, और दिशा मिलेगी विधि, क्योंकि महात्म ज्ञान पूर्वकम ही पश्चात भवति दृढ़ निश्चया। जितना महात्म का ज्ञान होगा उतना दृढ़ निश्चय होगा, उतनी और इसमें प्रवृत्ति होगी। इसलिए महात्म ज्ञान हो, और पुराणों में महात्म ज्ञान की चर्चा है, इसलिए चर्चा है कि लोग इससे परिचित हों, और उससे परिचित होंगे तो निश्चित रूप से प्रवृत्त होंगे उसमें। क्योंकि मंत्र विज्ञान में गायत्री मंत्र जैसा दूसरा कोई मंत्र ही नहीं है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ये। तो इसमें जरूर इसमें स्थापित कर दिया गया है, तो श्राप विमोचन आदि आचार्य जी करवाते हैं। इसलिए श्राप विमोचन करने के बाद ही ये और प्रभावित होगा। और भले लोग इसको आजकल जहाँ देखो वहाँ चलाते हैं, किंतु काम का नहीं है। शास्त्र विरुद्ध जो आचरण होता है वह उसका फल नष्ट कर देता है, फिर वो काम का नहीं रहता है। शास्त्र सम्मत आचरण ही सम्यक प्रकार से फल प्रदान करने में सहयोगी बनता है। तो ये आचार्य जी आपको शास्त्र सम्मत सब करवा करके दिशा दे रहे हैं। हमको तो बहुत खुशी हुई, हमको पता चला कि हमको जगह नहीं मिलेगी यहाँ। तो हमने कहा जैसे ठाकुर जी की इच्छा, अपने तो आग्रह नहीं पूछा क्यों, बोले गायत्री अनुष्ठान हो रहा है, लोग बहुत आए हुए हैं। तो हम तो बहुत खुश हुए। हमने कहा कि जिसको जैसे हो, एक कुछ हो। और आपको सच कहते हैं, जिस जगह ये अनुष्ठान होता है वो वैसे तो तीर्थ है, किंतु महातीर्थ बन जाएगी जहाँ बैठ करके। और कलयुग में संगे शक्ति कलयुगो, कलयुग में संग की शक्ति है। एक व्यक्ति बैठकर आराधना करे और कई व्यक्ति आराधना करें बैठकर, उसका फल मिलता है। व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि का महत्व ज्यादा है। किसी बात को एक साथ, मानो आप 108 लोग हो या 151 जो भी हो, एक साथ मंत्र जपोगे ना, उसको बैठ करके, उसका जो वातावरण में प्रभाव पड़ेगा वो अकेले जपने से नहीं पड़ेगा। और एक दूसरे को देख करके भी जपते हैं, उसका महत्व भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, निष्काम है। निष्काम अनुष्ठान तो और भी दिव्य है। निष्काम तो भगवान तक ले जाता है। निष्कामता की सबसे बड़ी विलक्षणता है। ये गीता वो निष्कामता की ही, वो उसी की देन है, ये भूमि उसी की देन है। निष्कामता की बहुत अनिमित्ता भागवती भक्ति, बिना निमित्त के जो भक्ति होती, बिना निमित्त के, बिना कामना, वो जो भक्ति होती वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से आप सबके जीवन में यह अनुष्ठान धर्म अर्थ काम मोक्ष सब देने वाला हो, प्रज्ञा देने वाला हो, बुद्धि योग देने वाला हो, यही गंगा मैया के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।